बाबा नीम करोली के भंडारे में भोजन प्रसाद बढ़ता कैसे, आज मैं इसी राज को बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में चल रहा है महाराज जी का भंडारा, पीछे देख रहे हैं ना। और मैंने सोचा कि भंडारा तो चल ही रहा है और आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाता हूं। लिए चलता हूं मैं आपको वृंदावन। मैंने कई कथाएं सुनाई हैं आईएएस केहर सिंह की, और आज एक कथा मैं आपको सुना रहा हूं कि भंडारे में जो भोजन प्रसाद बढ़ता है ना, तो उसका राज क्या है। केहर सिंह जिन्हें भक्त जो बहुत जानकार हैं, वो सब के सब उन्हें पापा जी कहते हैं। क्या कहते हैं, राज की बात है ना, बहुत कम लोग जानते हैं। जो कहते हैं अलग चीज, रबुदा भी पापा जी कहते थे उनको, और लोग भी पापा जी कहते हैं। रबुदा तो जब उनकी अंतिम यात्रा हुई थी तो उनकी चिता जब तैयार थी, है ना, तो उसके आगे नाचे थे। उसकी हमने एक कहानी सुनाई थी। और जब कभी कोई दर्द भरा विचार या गाथा आती है तो निश्चित रूप से मन थोड़ा सा भटकता है। खैर, आज केहर सिंह जी वृंदावन आश्रम में बैठे हैं और एक महाराज जी का भक्त पूछता है, पापा जी ये बताओ, महाराज जी जब आपके यहाँ आए थे ना, तो जैसे ही आए थे, मैं बीच में बोल पड़े केहर सिंह जी कि आए थे भैया, आए थे, और तुम पूछना क्या चाहते हो? वही पूछना चाहते हो कि खाना व्यवस्था कैसे हुई थी? कह रहे हाँ हाँ, यही पूछना चाहता हूं। केहर सिंह बताते हैं कि महाराज जी से एक दिन पहले मुलाकात होती है और हम उनसे कहते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ भी भोजन प्रसाद कर लो। तो कहते कल आऊंगा, और कल आने का जो आश्वासन है, महाराज जी अपने 7-8 भक्तों सहित घर पे आ जाते हैं। 7-8 भक्त उनके साथ हैं। तो हमने सोचा कि ये जो और लोग हैं, महाराज जी के साथ एक पंडित होंगे, तो पंडित जी को और इनको भोजन करा देते हैं और इन लोगों को थोड़ा नाश्ता करवा देंगे, चाय नाश्ता। तो जैसे ही वो लोग बैठे, जलपान हुआ। जलपान के बाद महाराज जी की थाली लगाई और 2 थाली लग के आ गई किचन से। महाराज जी ने अपना भोग लगाया, उसने खाने लगे। तो फिर केहर सिंह जा रहे हैं और पूड़ियाँ एकदम जैसे एकदम निकलती हैं तो उसे फूली हुई फटाफट ला के दे रहे हैं। महाराज जी ने 1-2 पूड़ी खाई, फिर बोले इनको भी खिलवाओ। अब केहर सिंह, जब भाई 2 आदमी की खाने की व्यवस्था है, उनके नाश्ते की व्यवस्था है, तो 2 ही आदमी का आटा मड़ा है, 2 ही आदमी की सब्जी बनी है। अब उनकी जो मनसा है ना, कहते हैं कि हमारी जो मनसा है, केहर सिंह जी बताते हैं कि मेरी मनसा महाराज जी समझ गए। भाई 2 आदमी का ही व्यवस्था थी, तो अब उसमें 9-10 आदमी कैसे हो जाए। महाराज जी पलट के कहते हैं, अरे नहीं खिलाना है तो बुलाया क्यों? और ले साहब, दूसरा जो प्रेम प्रहार कहूंगा वो हो गया। प्रहार इसलिए कह रहा हूं कि महाराज जी कह रहे हैं बुलाया क्यों? इधर आए। केहर सिंह बताते हैं, हमने पत्नी से कहा कि ऐसा करो भाई, 6-7 जने और हैं, उनकी भी थाली लगा दो। अब आप एक बात और बताएं ना, साधारण सामान्य परिवारों में जब पति कभी प्रस्ताव रखा, आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा, तो संभवतः जल्दी स्वीकार हो जाता है। लेकिन जो बड़े परिवार कहे जाते हैं, बता आईएएस हैं केहर सिंह जी, तो पत्नी का पारा जो है 7वें आसमान पे। बोले 2 लोगों के खाने के लिए कहा, अब ये 7-8 लोग और कर दिया, अब कहाँ से करूँगी एकदम व्यवस्था। और एकदम किचन में से निकलती हैं भड़बड़ा के और चली जाती हैं। केहर सिंह जी कहते हैं कि हमारी तो हालत देखने लायक। महाराज जी वहाँ खाने पे बैठे हैं, हम पूड़ी ले जा रहे हैं और वो पूड़ी तलना छोड़ गई। एक महिला और थी उनकी जो सहायता कर रही थी, वो भी किचन से उनके साथ चली गई। हमारा एक चपरासी बोला कि साहब हम सेकते हैं। चपरासी पूड़ी सेकने लगा, हम पूड़ी लेके गए। महाराज जी ने फिर कहा जल्दी लगाओ इनका भी।
हम आए, हमने भी क्या किया कि हमने 7-8 जो थाल थे सब उठाए, हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सब में रख दो, जितना होगा उतना खिलाएंगे। मन में ये आ रहा है कि क्या करें, लेकिन उनकी महाराज जी ने कहा। ड्राइवर ने थोड़ी थोड़ी सब्जी, अब 2 आदमी की सब्जी थी तो कितनी थोड़ी थोड़ी परसी होगी, लेकिन परस दी। अब सब्जी परस गई है, उसमें वो पूड़ी भी तल रहा है और एक एक पूड़ी सबकी रख दी, और वो 8 थाल जो है वो वहाँ जाके रख दिए गए। और फिर वो जल्दी के जल्दी 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 बनाओ। हमारी हालत ऐसी थी, केयर सिंह जी बताते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे करें। पत्नी दूसरे कमरे में रूठी हैं, अब इधर महाराज जी खाने पे बैठे हैं, 2 आदमी का भोजन प्रसाद है, लेकिन ड्राइवर जो हमारा जो चपरासी था वो सीखता जा रहा और हमें देता जा रहा और हम परसते जा रहे हैं। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई जो हम कुछ जान ही नहीं पा रहे हैं। हम बस ये देख रहे हैं कि पूड़ी तली जा रही है, पूड़ी हमारी थाली में आई, हम दौड़ के परसे आए, फिर आ गए, फिर जितनी 2 3 4 सेक ली वो पकड़ करके फिर परस आए। हम नहीं जान पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। महाराज जी ने हाथ धोए, जो साथ में भोजन कर रहे थे उनने भी हाथ धो लिए। अभी और 6-7 लोगों का इनका बाद में भोजन हुआ था शुरू, तो वो अभी खा रहे हैं। उधर चपरासी पूड़ी तल रहा है, सेवक पूड़ी तल रहा है और हम पूड़ी देते जा रहे हैं। फिर हमें याद आया कि हम रसगुल्ला लाए थे महाराज जी के लिए। कटोरा देखते हैं, कटोरा ले आते हैं, कटोरा हम लेके महाराज जी को रसगुल्ला देते हैं, उनके जो साथ में है उसको देते हैं, और 6-7 और लोग हैं उनको भी दे देते हैं। सब लोग रसगुल्ला खा लेते हैं और विदा हो जाती है। अब हमने भी देखा क्या करें, हम भी तो खाना खाएंगे। हमारा एक ड्राइवर, हमारा जो भोजन बना रहा वो, मैं, फिर मेरी पत्नी भी आ गई, उन सब ने उसी में से भोजन किया। और वो इतना प्रचुर मात्रा में भोजन था कि हम सब ने कर लिया। इसके बावजूद थोड़ा सा बच गया। रसगुल्ले भी सबने खाए। जब खा पी के ड्राइवर चला गया, चपरासी चला गया, पत्नी के साथ बैठे तो पत्नी ने ये पूछा, आटा कहाँ से लाए थे? हम कहाँ से आटा लाए थे? हम तो भाई पूरी तलता जा रहा था, वो नहीं कि आटा इतनी जल्दी मर गया। और सब्जी तो 2 ही आदमी की थी, इतने लोग खा गए, 19 लोगों ने भोजन किया उसमें। अब उनकी तंद्रा भंग होती है। बोले 2 लोगों का भोजन, 19 लोग। फिर उनको समझ में आता है कि ये भंडारा है, ये खाना नहीं। खाना और भंडारे के भोजन प्रसाद में अंतर होता है। महाराज जी जहां बैठ जाते हैं, महाराज जी को समर्पित हो गए। केहर सिंह का क्या था कि महाराज जी भोजन कर लें, इनके साथ इनको भी कराएंगे। अब वो भोजन प्रसाद चला, लेकिन केहर सिंह पूर्ण समर्पण से लगे हुए थे। और पत्नी की क्या था, उनकी भी जो है गुस्सा नाजायज थी कि 2 लोगों में अब कैसे 9 आदमी की एकदम व्यवस्था कर दें। लेकिन इस सब के बीच समर्पण, संकल्प, श्रद्धा और जो महाराज जी के प्रति विश्वास, उसकी जीत हुई। और जब श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, संकल्प होता है, यही बिंदु है, यही फार्मूला है जहां से भंडारा बढ़ता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, मनोतियां पूरी होती हैं। तो ये राज है। राज आज हमने आपको बता दिया, राज तो राज नहीं रहा है ना। तो केयर सिंह ये बताते बताते काफी गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा भोजन प्रसाद का भंडारा ही नहीं बढ़ाया, हमारे तो जीवन के सारे भंडारे उन्होंने बढ़ाए हैं। और उनके नैनों से आंसू छलक पड़ते हैं। वृंदावन धाम में आप दर्शन करते हुए कभी देखिएगा महाराज जी की तरफ, तो आपको लगेगा कि वो मुस्कुरा के बहुत सारी कथाएं आपको सुना रहे हैं। उन्हीं में से एक कथा हमने आज आपको सुनाई है।
चल पड़े।